प्रश्नावली 5B है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ABC सॉल्व कर चुके थे, आज सॉल्व करेंगे 2। देखिए नीचे कुछ समीकरण और कुछ आलेख दिए गए हैं, उनका सही जोड़ा लगाए। आपके पास जो है ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण है, इसका आपको सही जोड़ा लगाना है। तो सबसे पहली बात हमको कैसे पता चलेगा कि इसका जोड़ा कौन है, तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ये फिगर है। आप इस फिगर में देखिएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए ये फिगर में आप जो है सबसे पहली बात हम ये ए वाला फिगर लेते हैं बिल्कुल, और ए वाला फिगर को रखकर चेक करते क्या इसमें से कौन ऐसा आपको समीकरण है जो आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात ए में देखिए आपके पास जो है 0 - 1 है, फिर 2 - 1 है और -2 - 1 है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको इस ए की बात कर दूँ ए फिगर में, तो इस तरीके का आपको कुछ दिखेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ए, इसमें आप देखिए हम x दे दिए, ये y दे दिए बिल्कुल। ये बॉक्स देखिए पहला आपको x का मान 0 तो y का मान -1। जब हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमें आएगा -1। जब x का मान हम जो है कहाँ गया, ये 0 - 1 2 - 1, चलिए हो चुका है। आपको यहाँ पर भी जब x का मान आपको 2 तो -1 आएगा। तो सबसे पहली बात ये मान जो है हमको रख कर चेक करना है कि क्या आपको आ रहा है या नहीं, वो भी सभी इक्वेशन में। तो सबसे पहली बात ये जो पहला इक्वेशन है इसका यहाँ देखिए, ये इस इक्वेशन में सब इक्वेशन में ये मान पुट कर देंगे। मतलब x का मान जब 0 रख दे तो -1 आ जाना चाहिए, और जिसमें आ गया तो वो वाला मेरा इक्वेशन होगा और वो आपको इसका आंसर हो जाएगा ए का। तो चलिए सबसे पहली बात मैं इसका पहला वाला में रख कर चेक करते, किसमें, पहला वाला में जो हमारा है y बराबर 2x - 4। जब x के जगह पे 0 करते तो -1 आना चाहिए। क्या जब x यहाँ पर हम ऐसा रख कर चेक करते, देखिए ना, जब x बराबर 0 हो जाए तो आप देखिए y बराबर 2 × 0 - 4, तो y का मान कितना हो गया, -4 हो गया। क्या ये आपको आया -1? नहीं आया, इसीलिए ये वाला आपको इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए हम इसका दूसरा इक्वेशन को रख कर देखते क्या उसे वो सेटिस्फाई करता है। तो देख लीजिए y बराबर 2x + 4, y बराबर 2x + 4। तो आपको यहाँ पर देखना क्या है कि आपको 2x + 4 है, यहाँ पर भी x के जगह पर 0 रखना है। तो y बराबर जब x के जगह पर हमने 0 रख दिया +4 तो कितना आ गया, वापस से हमें 4 मिल गया, क्योंकि ये तो आपको 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, हमें वापस से 4 मिल जाएगा। तो ये भी इक्वेशन आपको सेटिस्फाई नहीं किया। प्लस अब देखते हैं का इक्वेशन 3, क्या इक्वेशन 3 इसको सेटिस्फाई करता या नहीं करता। अब देखिए इक्वेशन 3 में हमारे पास है y + 1 बराबर 0 बिल्कुल, तो y बराबर -1 है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या देखिएगा कि y बराबर -1 आ चुका है, x कम है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सिर्फ समझने के लिए, 0 × x, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की फिर कहानी खत्म, 0 × x कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यदि x का मान 0 कर दे, x का मान 0 कर दे, मतलब इस x के जगह पर आप 0 रख दीजिएगा तो 0, आपका y का मान कितना हो जाएगा, -1। मतलब जब x का मान 0 रखते तो y का मान -1 आता है। चलिए एक और सेटिस्फाई करता है कि नहीं देख लेते हैं। जब x का मान 2 रखते, क्या रखते, 2, 0 × 2 + y बराबर -1। अब देखिए यदि यहाँ पर हम जो क्या करते हैं 2 रखते हैं, देखिए ना 2 रखे ना x के जगह पर, फिर भी ये हमें y का मान -1 दिया। इससे क्या साबित हो रहा है कि जब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान -1 आया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो गया। ये आपको a वाला जो फिगर था, फिगर क्या था आपका, ये ए वाला फिगर है, इसका सही आंसर जो है मतलब आपको 3 होगा। मतलब ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम ए का जो आपको आंसर देंगे, क्या देंगे आपको, 3 वाला। आपको क्या है 3 में आपका समीकरण है y + 1 बराबर 0। मतलब y + 1 का जो है क्या है, ये ग्राफ है, किसका है, y + 1 का ये ग्राफ है बिल्कुल। आप जो है बी वाला ग्राफ को चेक करते हैं कि क्या चक्कर है। ठीक है, तो देखिए बी वाला ग्राफ में हम क्या करते हैं, इसमें एंड आप बी वाले ग्राफ को जो है इसको भी आप लिख दीजिएगा, जो पॉइंट है ना उस पॉइंट को आप पहले लिखिए, फिर हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई कर गया तो फिर ठीक है, नहीं सेटिस्फाई किया तो फिर नहीं होगा। तो चलिए ये हमारा है आपको XY, और यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है, आप देखिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब x का मान -2 हो तो 3 होना चाहिए, जब x का मान -2 हो तो 0 होना चाहिए, जब x का मान -2 हो तो -2 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लेते हैं, जब x का मान कितना -2 तो y का मान 0। जब x का मान आपको फिर से कितना, यहाँ पर आपको -2 है कहना, -2 के सामने है तो बिल्कुल, तो -2 और आपको 3, जब -2
देखिए जब -2 हुआ तो फिर -2 दे रहा है। तो चलिए ये क्या चक्कर है, इसको हम चेक करके आपको देख लेते हैं क्या है ये। आपको करना क्या है, यहाँ पर ये मान को रखना है, क्या इसको कौन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात हम ये सब में रखकर चेक करना पड़ेगा, याद रहेगा कि किसी को भी ये सेटिस्फाई कर सकता है 3 को छोड़कर। 3 को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए फिर भी इसको भी चेक कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। अब देखिए पहला वाला इसको रखकर चेक करते हैं क्या। अब इसको क्या हो सकता है, y बराबर 2x - 4 है। बिल्कुल आपको क्या करना है, इसको देख रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है। जब y के जगह पर, जब आपको ऐसा करना है, यहाँ पर ये एक y के जगह पर 0 रख देना है, 0 रख दे, या फिर x के जगह पर -2 रख दीजिए। 0 रखना भी आसान है। तो चलिए जब हम x के जगह पर -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जब x बराबर -2 रखते, ये चेक कर रहे हैं बिल्कुल, तो y बराबर आप लिखिएगा 2 × -2 -4। अब देखिए -4 -4 -8, क्या ये सेटिस्फाई किया? बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई किया। मतलब आना चाहिए y का मान 0। यदि 0 आ जाता तो ये इक्वेशन का आपको क्या होता है, ये ग्राफ होता। अब देखिए अब दूसरा हम रखकर चेक करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपके पास है 2x + 4 बराबर 0, सॉरी y बराबर ये। आपको क्या करना है, आपको x के जगह पर -2 रखकर चेक करना है। तो y बराबर आपको देखिए यहाँ पर 2 × -2 और आपके पास जो है यहाँ पर ये +4, कितना हो गया, ये -2 दूना 4, -4 + 4 क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अब ये कर रहा है या नहीं कर रहा वो तो बाद में, पर अभी दिख रहा है ये कर रहा है। जब x का मान हम क्या रखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जब x का मान हम जो है यहाँ पर आपको -2 रखते हैं तो आपके पास 0 आया। ये वापस से -2 रख रहा है, मतलब बार बार -2 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब y का मान 3 रखकर देखते फिर क्या चक्कर है, देखिए देखते हैं ना पहले y का मान 3 रखकर क्या होता है। जब y बराबर आपका 3 हो जाए, जब y बराबर 3 हो गया तो ये हमारा ये इक्वेशन है, बिल्कुल ये इक्वेशन है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 रखते हैं y के जगह पर। तो 3 बराबर 2x + 4, तो आपके पास आ जाएगा, ये 2x को रहने दीजिए, 4 को इधर भेजिए, 3 - 4 बराबर 2x। तो आपके पास आ जाएगा, 3 में तो 4 गया तो -1 बराबर 2x। तो x बराबर आपको हो गया -1/2। तो क्या समझ में आ रहा है, x का मान -1/2 आ रहा है, और यहाँ पर आपको 3 रखने के बाद -2 आ रहा है। सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। आप करेंगे तो क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए अब इसको तीसरा इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। किसमें, तीसरा में। तीसरा में रखने की जरूरत नहीं, इसमें भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब x का मान -2 रखिएगा तो -1 आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 तो पहले से सेटिस्फाई किया हुआ है। चलिए अब चौथा रख कर देखते क्या चौथा को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। कई बार चौथा इक्वेशन है आपके पास y बराबर 2x। यहाँ पर जब x के जगह पर -2 रख देते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं, 2 × -2, तो कितना आ गया -4। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए पाँचवा में रख कर देखते हैं, पाँचवा का क्या चक्कर है, x + 2 बराबर 0 है। तो यदि हम x बराबर -2 लिख दें, तो चलिए x बराबर -2 0 × y लिख दिए, ताकि हमको और ज़्यादा समझ में आए। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर x के जगह पर आपको रख के चेक करना है। पहले तो y की जगह पर रख लीजिए 0, y के जगह पर आप 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, y के जगह पर 0 तो 0, y का x का मान -2। चलिए एक तो सेटिस्फाई किया, दूसरा देखते क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जब एक y के जगह पर 3 रखते, क्या रखते हैं y के जगह पर 3, तो x + 0 × 3 बराबर -2। तो x बराबर आपको हो गया, ये तो 0 हो गया, -2, x का मान -2। चलिए ये भी सेटिस्फाई कर गया। चलिए 0 रखे, कितना रखे थे, 3 रखे तो आपका कितना आ गया, -2। चलिए ये भी सेटिस्फाई किया। जब -2 रखते तो क्या आता है, चक्कर है, -2 भी तो रख के चेक कर सकते हैं ना। तो चलिए देखिए x + 0 × y के जगह पर -2 बराबर -2, तो x का जगह पर क्या आ गया, -2 आया। मतलब आपको जो है ये तीसरा वाला, ये पाँचवा वाला क्या कर रहा है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा मान आ रहा है ना। मतलब जो डब्बी में -2 रख रहे तो 0 आ रहा है, -2 रख रहे तो 3 आ रहा है, फिर से -2 रखे तो -2 आया। तो इससे क्या आपका साबित हो रहा है कि ये आपको जो है, ये बी का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, इसका पाँचवा पॉइंट जो है आपको x + 2 बराबर 0। देखिए कैसे रखकर चेक किए वो तो आप देख लिए, समझ में आना कैसे रखकर चेक किए। बिल्कुल इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम इसका सी भी रखकर चेक करते हैं क्या चक्कर है। देखिए हमारे पास सी में जो है इस तरीके का ग्राफ है। अब इसको रखकर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम आपको इसका मान रख के निकालते, देखिए ना, हम आपको डब्बी बनाकर दिखाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा समझ में आएगा कि आप दोबारा से अपने से बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जब देखिए ना यहाँ पर आपको 0 0 पॉइंट है ना, मतलब x का मान 0 तो y का मान भी 0। हम एक डब्बी बना लिए में 1 0 0। जब x का मान आपको 1 रखा तो आपको 2 आया, तो चलिए 1 रखा तो
टू आया। जब x का मान आपको -1 रख दिया तो -2 आया। मतलब ये वाला मान रखने के बाद इतना आ जाता है ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये आपको समझ में आया। एंड आप देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, पहला इक्वेशन में रखकर सेटिस्फाई करना है। चेक करते, क्या करते, चेक करते पहला इक्वेशन में। तो देखिए पहला इक्वेशन है y बराबर 2x - 4 है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये y बराबर 2x - 4 है। आपको यहाँ पर जो है ये इसमें मान रखकर चेक करना है। 0 रखिएगा तो 0 आना चाहिए। जब x बराबर 0 कर दीजिए तो y बराबर आपको यहाँ पर आता है 2 × 0 - 4। क्या आपको 0 आ रहा है? बिल्कुल 0 नहीं आ रहा है। मतलब 0 रखे तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये तो गया, इसकी कहानी खत्म। अब चलते इसका दूसरा रखकर चेक करते। दूसरा में, अब दूसरा में यदि 0 रखते हैं, जब y बराबर x बराबर 0 रख देते दूसरा में, तो y बराबर 2 × 0 + 4। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, आपको 4, ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए मैं आपको तीसरा प्रश्न तीसरा में रखकर देखते हैं, चौथा रखकर देखते हैं, क्योंकि तीसरा तो देख ही चुके थे उस समय। चलिए अब चौथा रखिएगा तो y बराबर 2x, तो y के जगह पर यदि x के जगह पर हमने 0 रखा 2 × 0 तो y का मान 0। वाह, मतलब जब x बराबर हमने 0 किया तो कितना आया? 0। मतलब एक तो सेटिस्फाई किया। और देख लेते हैं ना, जब x के जगह पर 1 रखते, कितना रखते? 1। जब x के जगह पर 1 रखते तो 2 आना चाहिए। जब y बराबर 2 × x है, जब हम x के जगह पर आपको रखते हैं 1 तो क्या आना चाहिए? 2 बराबर 2 × 1 कितना आ गया? 2। मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब चलिए एक और रखकर चेक कर लेते हैं। जब x के जगह पर -1 हो जाए, जब x बराबर -1 हो जाए तो क्या रखना? y बराबर 2 × -1, y का मान -2। अब देखिए -1 रखे तो -2, आपको यहाँ पर 1 रखे तो आपको 2, और देखिए 0 रखे तो 0। मतलब पूरा का पूरा इस डब्बी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये आपको चौथा इक्वेशन सी का आंसर, मतलब सी का जो सही आंसर है वो आपको कहना है चौथा पॉइंट है। और ये चौथा पॉइंट बोले तो चौथा समीकरण, आपका समीकरण क्या मैं वो भी आपको लिख कर दिखाता हूँ। y बराबर 2x कैसे हुआ ये तो समझ में आया, इसका रियल सॉल्यूशन है देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आपका था सी पॉइंट। अब डी की बात करते तो डी का क्या चक्कर वो देख लेते हैं। अब डी में देखिए, डी में आपको जो है हम डब्बी बनाकर दिखाते डी में कैसे बनाएंगे। x y y, अब देखिए डी में सबसे पहले ले लिया x का मान 0 तो y का मान -2 आ रहा है। जब x का मान आपको y का मान 0 लिया तो 4 आ रहा है। बिल्कुल, ये तो समझ में आया आपको। जब x का मान 1 रखा तो 6 आ रहा है। अब देख सकते हैं फिगर इस तरीके से है। एंड अब मैं आपको बता दूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इसको पहले फर्स्ट में रखकर चेक कर लीजिए, ये आपको डी का चक्कर क्या है। तो डी का चक्कर आपको देख लेते 2x - 4। जब x का मान 0 हो तो -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -2। अब देखिए जब x बराबर यदि हम यहाँ पर 0 रखते, क्या रखते? 0 रख दे, बिल्कुल 0 रखते। x का मान 0, देखिए x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान 4 आता है। जब x का मान आपको यहाँ पर गड़बड़ हो गया, देखिए y का मान ये -2 था। क्या था आपको ये डब्बी में -2, तो x का मान 0, गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, अब ठीक है, जब x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब देखिए y बराबर 2 × 0, थोड़ा देख लीजिए फिगर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब y बराबर -4, मतलब 0 रखे तो -4 आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो -4 दिया ही नहीं है। एंड आगे मैं आपको बात कर दूँ, आगे मैं आपको बात करता हूँ कि जब x का मान y बराबर 0 रखते तब क्या आता है। देखते y बराबर 0 रखकर, तो जब y बराबर हम 0 रखते तो फिर कुछ और रिजल्ट आएगा ना। हाँ, तो देखते 0 रखकर y बराबर 0 बराबर 2x - 4, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? -4 को इधर भेज दीजिएगा, +4 x बराबर 2। तो मतलब इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपके पास जो है ये आप देखते क्या, अब आगे देखते किसी और को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैं इस गली में अटका रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस गली में जो आपको देखना ये है कि इक्वेशन 2 वाला 2x + 4 है क्या। अब इसको देखते हैं ना चेक करके, जब y बराबर x बराबर पहले 0 ले लेते हैं ना। जब x बराबर 0, ये है ना 0, तो 4 आना चाहिए, याद रहे 0 हो तो 4 आना चाहिए। जब y बराबर 2 × 0 + 4, तो y बराबर कितना आ गया? 4। इससे साबित हो गया कि x का मान 0 रखे तो 4 आया। मतलब आप एगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरा देख लेते हैं। जब x का मान 1 रखकर देखते हैं ना, जब x बराबर 1 रखिएगा तो y बराबर आपको 2 × 1 + 4, मतलब देखिए क्या आ रहा है, y बराबर 4 2 6, y का मान 6, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस दो का आंसर हम क्या लिखेंगे? आप जानते हैं दो का आंसर क्या लिखेंगे? सॉरी, डी का आंसर, इस डी फिगर का आंसर आपको जो हो जाएगा दो आंसर हो जाएगा। दो बोले तो ये दो वाला ग्राफ, ये समझ में आ गया, डी का दो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ई है, ई को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास तो इस तरीके से है। इसमें देखिए जब आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिएगा तो क्या दिख रहा है, जब x का मान 0 था तो y का मान 4 आ गया।
हम फिगर के जरिए, क्योंकि हमको बोल चुका है कि आप इसको देखकर आप बनाइएगा। बिल्कुल, तो आपको तो ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, आप देखिए, जब आपको x का मान आपको 0 रखा तो -4, जब x का मान 2 रख दिया, x का मान 2 रख दिया तो 0, जब x का मान आपको -1 रखा तो -6। ये सेटिस्फाई करना चाहिए। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया जिस इक्वेशन को, वो मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आपको समझ में आया। एंड अब देखते हैं इसमें ई का पहला, अब पहला वाला इक्वेशन में रख कर देखते हैं। हम इक्वेशन आपको दिखा दूं, y बराबर 2x - 4। आपको क्या करना है, x के जगह पर 0 रखना। जब x बराबर 0 हो जाए तो y बराबर 2 × 0 - 4, तो y का मान -4। ओ आ रहा है, ये देखिए ना, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 रखे तो -4 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। एंड जब जब y बराबर 0 रखकर देखते ना क्या चक्कर है, y बराबर 0 रख देते हैं। जब y बराबर आपका 0 हो जाए तो आपके पास आएगा 0 बराबर 2 × x - 4। यहाँ इस इक्वेशन में रख रहे मान, कैसे रख रहे वो आपको समझ में आना चाहिए। 2x बराबर आपको हो गया 4, तो x बराबर 2, यस, x बराबर 2 भी आ रहा है, देख लीजिए। 0 रखिए तो 2 आ रहा है, -1 रखकर चेक करते हैं, -6 आना चाहिए। चलिए, जब हम x बराबर -1 रखते, इसको भी रखकर चेक कर लेते, बिकॉज देखते आता है कि नहीं। y 2 × -1 -4। अब देखिए y बराबर ये -2 -4 -6, यस। जब हम -1 रखे तो -6 आया, बिल्कुल आया ना, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इस ई वाला ग्राफ का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पहला वाला। कौन आ जाएगा, पहला वाला। मतलब ई का आंसर पहला वाला कैसे हुआ बता दूं। ये समीकरण है, इसको ये क्या कर रहा है, ये ग्राफ आपको सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब इस इक्वेशन का ये क्या है, ग्राफ है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कैसे आया। बिल्कुल, ये आपका था 2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।